आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज सीधे सीधे कह रही हूं चालीसा का चक्कर, दिल्ली तक टक्कर। जी हां, हनुमान चालीसा पर विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, पर उस पर शुरू हुआ सियासी घमासान अब दिल्ली पहुंच चुका है। जो आरोप सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र की सरकार पर लगाए, वो आरोप आज दिल्ली के सियासी गलियारों में गूंजे। हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात भर कहने से नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया, तो उन्होंने इसे सीधे सीधे महाराष्ट्र में हिटलर शाही कहा। वही आरोप लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया दिल्ली पहुंच गए। किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पुलिस का माफिया की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, राज्य में टेरर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद आपको याद होगा कि किरीट सोमैया उनसे मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद उन पर भी हमला हुआ था। इस बीच नवनीत राणा ने आज पुलिस और सरकार पर अत्याचार करने के गंभीर आरोप लगा दिए, और ये आरोप लगाते हुए उन्होंने बतौर सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिख दी। इन आरोपों को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने रख दिया। अब सवाल यह कि क्या एक नए सियासी महाभारत की शुरुआत हो गई है, क्योंकि यह लड़ाई अब नवनीत बनाम महाराष्ट्र नहीं रह गई, बल्कि किस तरह से महाराष्ट्र बनाम केंद्र सरकार हो गई है। आज महाभारत में मैं कह रही हूं फडणवीस का आर पार, राजद्रोह करेंगे बार बार। हनुमान चालीसा पर चल रहे आर पार में आज देवेंद्र फडणवीस कूद गए और हनुमान जी का नाम लेकर उन्होंने हुंकार भी भर दी। शिवसेना को चुनौती देते हुए फडणवीस ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा कि अगर ये राजद्रोह है तो वो ये राजद्रोह बार बार करेंगे, हर बार करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फडणवीस के इरादों से साफ हो गया कि बीजेपी का एजेंडा हनुमान चालीसा है, और वो एजेंडा है जो अब शिवसेना को असहज कर सकता है, क्योंकि शिवसेना का कोर वोटर इसी लाइन पर चलने वाला है। लेकिन सत्ता में आने के बाद शिवसेना की नीति पर बीजेपी सवाल उठाती रही है। ऐसे में अब जब बीजेपी शिवसेना को हनुमान चालीसा विरोधी साबित करने पर तुली है, तो शिवसेना के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। जी हां, धर्म संकट। अपने पुराने एजेंडे पर लौटे या फिर सत्ता में रहते हुए जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से बढ़ती रहे। एक तरफ बीजेपी चुनौती खड़ी कर रही है, दूसरी तरफ सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी का भी एजेंडे को लेकर दबाव बरकरार है। एक वक्त में एक ही पिच पर बैटिंग करने वाली बीजेपी और शिवसेना की राहें जुदा हुई तो मुद्दे भी बदल गए हैं। अब बीजेपी शिवसेना को कोर एजेंडे को बिल्कुल खत्म कर उससे छीन लेने की कोशिश में है, और यही वजह है कि मैंने पूछा कि हनुमान चालीसा अगर महाराष्ट्र में, आज देवेंद्र फडणवीस ने पूछा कि महाराष्ट्र में अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी, यह देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और इसीलिए आज महाभारत में मैं ये भी पूछ रही हूं कि क्या सियासी मंगल के लिए हो रहा है ये पूरा दंगल। महाराष्ट्र का सियासी घमासान पूरे उफान पर है, लेकिन इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मसला वही है जो दिख रहा है, विवाद लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा का ही है, या लाउडस्पीकर के शोर में सिर उठाती सियासत का है। राज ठाकरे के ऐलान से शुरू हुआ घमासान राजद्रोह तक पहुंच चुका है। अब जेल के पीछे से साफ साफ सियासी खेल नजर आ रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ शंखनाद कर चुकी है, तो सत्ताधारी भी संग्राम के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। जहां महाविकास आघाड़ी बीजेपी पर राजनीतिक एजेंडा चलाने और राष्ट्रपति शासन के लिए माहौल बनाने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी सत्ताधारियों पर गुंडागर्दी करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। बीजेपी शिवसेना पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। सवाल उठता है, क्या महाराष्ट्र का दंगल सियासी मंगल के लिए हो रहा है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अगर हनुमान चालीसा बोलना देशद्रोह होगा, राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। किसी को यहाँ बड़ा खून आ गया है तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए
बताइए, लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, क्या चल रहा है? महाराष्ट्र की पुलिस की उपस्थिति में इस प्रकार से मारपीट करना, धमकियां देना, ये हिंदुस्तान के संविधान में जो मूलभूत अधिकार है उसकी हत्या है। ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं ये मेरे लिए अभी समझ में यानी मैंने सुना है, मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूँ। सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो यहाँ से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। संकट सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्याबान गुणीय चातुर राम काज करिबे कातुर पूर्ण मुंडा। और मैं बड़ी खबर से शुरुआत कर रही हूं। नवनीत राणा ने जमानत की अर्जी दी है। मुंबई सेशंस कोर्ट में अर्जी दी गई है। राणा दंपत्ति की सेशंस कोर्ट में अर्जी है। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दिखाएं। राणा दंपत्ति ने सेशंस कोर्ट में अर्जी दी है। रवि राणा ने भी जमानत की अर्जी दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। दोनों पति पत्नी ने, नवनीत राणा और रवि राणा ने अपनी जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है सेशंस कोर्ट में। राजद्रोह का केस महाराष्ट्र सरकार उन पर चला रही है और उसके बाद अब जमानत की अर्जी दाखिल की है नवनीत राणा ने और रवि राणा ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। और मैं आज आपको बताऊं कि किस तरह से आज इसी मुद्दे को लेकर देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हुंकार भरी। वो आपको बताती हूं कि क्या क्या बड़ी बातें कही। उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जा रही हूं। मैं एक बार बता देती हूं कि क्या क्या बड़ी बातें देवेंद्र फडणवीस ने आज कही, क्योंकि उन्होंने कहा कि राजद्रोह हनुमान चालीसा कैसे हो सकता है। आज उन्होंने कहा कि अगर ये राजद्रोह है तो बार बार करेंगे। ये भी आपको बता रही हूं किस तरह से बार बार हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। ये आज देवेंद्र, जल्दी जल्दी चलाइए इसे विक्रांत। चालीसा पढ़ना राजद्रोह तो हम बार बार करेंगे, ये उन्होंने कहा कि सरकार मुझ पर भी राजद्रोह का केस चला सकती है। उन्होंने तो अपनी सभा में हनुमान चालीसा पढ़ दी। चालीसा महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान में पढ़ेंगे, कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में अराजकता का माहौल है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हिटलर शाही से संघर्ष होगा, संवाद नहीं होगा, ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। नवनीत राणा के साथ गलत व्यवहार हुआ है, ये कहा देवेंद्र फडणवीस ने। और महाराष्ट्र सरकार अहंकार में डूबी हुई है। हमने बार बार किस तरह से भ्रष्टाचार का खुलासा किया, इसीलिए हमले हम पर हो रहे हैं।